गाइज, तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो टॉपिक है हमारा माइंड, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। तो तो लाइक कॉन्शियस माइंड जिसे कि चेतन मस्तिष्क भी कहते हैं, वो ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन ब्रेन में जो थोड़ा मतलब कि बहुत ही लेस देन 10%, लाइक 3 to 4% ही वर्क करता है हमारा कॉन्शियस माइंड। बाकी का जो है 90+% माइंड जो है ना, वो हमारा अवचेतन मस्तिष्क जिसको कहते हैं सब कॉन्शियस माइंड ही वर्क करता है। पूरी लाइफ ह्यूमन बीइंग का कॉन्शियस माइंड से तो वही सब कार्य होते हैं जिसे हम मतलब कि कर रहे हैं अभी वर्तमान में, प्रेजेंट में हम जो भी कार्य कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, वो वर्क करता है वो उस समय कॉन्शियस माइंड। बट सब कॉन्शियस माइंड जो होता है ना, वो लाइफ टाइम की जो मेमोरी होती है, लाइफ टाइम का कोई स्किल होता है, आप जो सीख गए हैं, जो स्किल को, गाड़ी चलाना, साइकिल चलाना, रोटी बनाना, कुछ भी काम करना, जो जिसको शुरू शुरू में सीख रहे होते हैं, उस समय आपका चेतन मस्तिष्क जैसे कि कॉन्शियस माइंड वर्क करता है, जो फिलहाल में वर्तमान में जो चीज़ें आप सीख रहे हैं और उसको सीख लिए, पूरी अच्छी तरह से स्किल्ड हो गए रोटी बनाने में, जैसे लाइक शुरू में आपको सीखना पड़ता है, ऐसे बेलन चला, ऐसे गोल बनाओ, कोई सिखाता है, माँ सिखाती है, फिर वो पूरा कंप्लीटली सीख जाते हैं, कुछ दिन आप उसे करते रहते हैं, वो आपका हैबिट में शामिल हो जाता है, आप उसके हैबिचुअल हो जाते हैं। फिर आप जो है ना बात करते करते, किसी से फ़ोन करते, कुछ भी और काम करते हुए भी ना बहुत ही आसानी से जो काम कर लेते हैं, रोटी बनाना या साइकिल चलाना, गाड़ी चलाना, कंप्यूटर, मोबाइल, जो भी चीज़ सीखते हैं, उसका सीखने के बाद काफ़ी समय बाद जो ऑटोमेटिक कर लेते हैं, उसके साथ दूसरा काम भी कर सकते हैं। तो उस समय जो वर्क कर रहा होता है हमारा माइंड, वो सब कॉन्शियस माइंड हमारा वर्क कर रहा होता है। कॉन्शियस माइंड इज सब कॉन्शियस, जिस समय हम पूरी तरह सीख गए होते हैं, उसके साथ हम दूसरे काम को भी कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कार्य भी आप सीखते सीखते इतने विजुअल हो जाते हैं। कॉन्शियस माइंड से जो भी कार्य किए जाते हैं उसमें पूरी कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत होती है। आपको कॉन्सेंट्रेट होना पड़ता है, कुछ भी सीख रहे होते हैं, जब भी गाड़ी चलाना, जो भी कुछ सीख रहे हैं, कुछ भी नया काम सीख रहे हैं, सिलाई करना, बुनाई करना, खाना बनाना, कोई भी नई स्किल सीखना, उस समय आपको अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है उस टाइम के लिए, प्रेजेंट में, और तब आप उस बातों को सीखते हैं, उस चीज़ों को सीखते हैं, स्किल्स को सीखते हैं। और जब आप सीख करके पूरे कुशल हो जाते हैं, कुछ सालों तक वो काम करते रहते हैं, तो वो ऑटोमेटिक होने लगता है। आपने कई बातों को नोटिस किया होगा कि आप कभी पहले तो आप कभी गाड़ी की तरफ सीधा नहीं देख सकते थे, गाड़ी चलाते समय जब सीख रहे थे कि ब्रेक क्या है, गियर कैसे लगाना है। फिर जब आप कुछ सालों तक इतने कुशल हो जाते हैं, इतने उसमें एफिशिएंसी आ जाती है आपके कार्यों में, तो आप उसको बिना सोचे समझे किसी से बात करते हुए आराम से चल रहे, गाड़ी में गाना चला के भी, कुछ चलते हुए आप आराम से गाड़ी चला सकते हैं। उसमें आपके पैर अपने आप से कार्य करते हैं। कुछ ये सारी चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड से होती है कि आपका स्टोर हो जाता है, जो भी आपका स्किल स्टोर होता है आपके मस्तिष्क में, ब्रेन में। हाँ, ये सच है कि दोनों ये कार्य को करने के लिए दोनों मस्तिष्क का होना साथ में जरूरी है। पर जो चीज़ें स्टोर हो जाती है, जो गुण स्किल स्टोर हो जाते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा उसके बाद आप जब भी उसे यूज में करते हैं, तो उस समय आपका सबकॉन्शियस ब्रेन ही काम करता है। सोते समय भी जो इतनी सारी हमारे अंदर जो सांस लेने की प्रक्रियाएं होती है, वो सब अपने ऑटोमेटिक होती है। वो सब तो ये लोग बोलते हैं ईश्वर प्रदत्त है, बट इसमें भी सबकॉन्शियस माइंड की भूमिका होती है। कॉन्शियस माइंड को कार्य करता है जब कॉन्शियस माइंड द्वारा जो होने वाले कार्य है, पढ़ना लिखना, खा रहे हैं, आप कुछ वर्तमान में प्रेजेंट में जो काम कर रहे हैं, उसकी जो होती है ना गति, वो बस ओनली 40 बिट्स पर सेकंड। बट जो सबकॉन्शियस माइंड से होने वाले जितने कार्य हैं, वो मोर देन 2 करोड़ बिट्स पर सेकंड चलते हैं, उसकी गति होती है, उसके अनुसार काम करता है। तो सबकॉन्शियस माइंड का इतना बड़ा पावर है, जिसमें सोचे समझे कर लेते हैं। कुछ चीज़ें नेचुरली हो जाती है, किसी के अंदर कोई टैलेंट होता है तुरंत उजागर, वो सब सबकॉन्शियस माइंड के बदौलत। जितने भी लाइक्स डिसलाइक्स भी होते हैं ना, वो सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा निर्णय मतलब कि डिसाइडेड होते हैं। आप किसी को पसंद कर रहे हैं, कोई किसी की कोई आदतें आपको पसंद आ रही है, वो सारे सबकॉन्शियस माइंड द्वारा डिसाइड होते हैं आपको, और आपको इसका पता भी नहीं चलता कि ये पसंद क्यों है, आपको ये क्यों नापसंद है। ये सारे जो है ना बचपन में जितनी भी प्रक्रियाएं की जाती है मनुष्य द्वारा, एक बच्चे द्वारा जो सीखी हुई रहती है, वो सारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड होते हैं। तो आपकी पसंद नापसंद भी है ना, मोस्ट ऑफ द ऑल टाइम ना आपका वर्तमान से रिलेटेड नहीं होता, आपके प्रेजेंट से, कॉन्शियस माइंड से नहीं होता, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड से वो रिलेटेड होता है। बहुत मतलब कि बहुत परसेंट में वो सबकॉन्शियस माइंड द्वारा रिलेटेड होता है। आपका लाइक्स एंड डिसलाइक्स, या किसी को पसंद करते या नहीं पसंद करते, आप किसी से नफरत करते हैं, किसी की कोई हैबिट्स पसंद है, किसी की कोई हैबिट से आपको बहुत गुस्सा आ जाता है, ये भी सबकॉन्शियस माइंड का ही परिणाम। कॉन्शियस माइंड में ना आपकी पर्सनालिटी को लेकर भी सबकॉन्शियस माइंड में जो धारणाएं बनी हुई है ना, वो नहीं बदल सकते। अगर कोई बचपन से ये सोच रहा है ना कि मैं बेवकूफ़ हूँ, या फिर मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ, और अचानक से कोई इंटेलिजेंट इंसान अगर आपसे आकर गए कि यार ये कितनी इंटेलिजेंस है, आप कितनी इंटेलिजेंट हो, तो आपको हमेशा ये लगेगा ना कि ये आपका मजाक उड़ा रहा है या फिर टॉन्ट कर रहा है, कभी भी बिलीव नहीं करेगा, चाहे वो सच ही क्यों ना हो। आप उसमें आप में उसको कुछ इंटेलिजेंसी दिखी हो, तब भी बोला, मगर आपका दिमाग जो है ना इसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है एकदम से। आपको लगेगा कि ये मेरा टॉन्ट कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है मेरे लिए, लेकिन ये सच नहीं है। सुंदरता, अगर आप सुंदर नहीं, अगर बचपन से मानते कि आप सुंदर नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है, तो अगर आपको कोई जेन्युइनली भी अगर आपकी तारीफ कर रहा होता कि आप सुंदर अट्रैक्टिव है, तो आपका मस्तिष्क जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता। उसे लगता है कि वो इंसान आपसे मजाक कर रहा है, आपको टॉन्ट कर रहा है। ये सब बातें भी ना मतलब कि बहुत गहरे तक बड़ी होती है सबकॉन्शियस माइंड में। कुछ नेचुरल चीज़ें भी होती है, सांस लेना अपने आप होता है, जैसे ऑटोमेटिक होती है, उस पर आपको दिमाग नहीं लगाना रहता, वो खुद से चलती रहती है वो तो ये सब भी सबकॉन्शियस माइंड उधर काम करता है, जिसमें हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। वर्तमान में कुछ आदतें जो विकसित हो जाती है, जिसमें आप स्किल्ड हो जाते हैं, वो उसके लिए जो भी वर्क मतलब कर रहा था माइंड, वो सबकॉन्शियस माइंड की बदौलत करता है। अपने लाइफ के बड़े बड़े डिसीजन लेते समय, उस समय आपको अपने चेतन लाइक कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। आपको एक दूसरे में संबंध जोड़ना पड़ता है उस किसी भी डिसीजन के लिए। उस दोनों में संबंध होना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं 360 डिग्री, अपने लाइफ को किसी भी दिशा में बदल सकते हैं। ये इन दोनों का मेल करके आपको अपने लाइफ में जो भी चीज़ बदलाव चाहिए, पहले इन दोनों में आपको संबंध करना होगा मजबूत। दोनों में मतलब कि पिछली धारणाओं को आपको बदलना होगा, जो आपके लिए रुकावट है फिलहाल प्रेजेंट में, तो पिछली धारणाओं से आपको अलग हटके चलना होगा, तभी आप बदलाव कर सकते हैं। इसमें थोड़ी कोशिश करनी होती है, तो आप ये काम बखूबी कर सकते हैं और अपने लाइफ को इतने
इतनी सुंदर बना सकते हैं, इतनी नई दिशा दे सकते हैं। तो जो भी आप चेंज करना चाहते हैं ना अपनी लाइफ में, जल्दी से चेंज नहीं कर पा रहे हैं, आपको वो परिस्थिति पसंद नहीं है, आपको वो लाइफ पसंद नहीं है, और आप डिसीजन नहीं ले पाते, डिसाइड नहीं कर पाते अपने आप को जल्द से जल्द चेंज करने का, तो वो ना सबकॉन्शियस माइंड का ही परिणाम होता है। सबकॉन्शियस माइंड ही आपको इस समय रोक के रखा होता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को ना कंफर्ट में जीने की आदत होती है। वो जो बने बने पैटर्न पे चलना उसको बहुत ही आसान लगता है, वो बदलना नहीं चाहता किसी भी चीज़ को, परिस्थिति को, किसी भी मान्यता को, जो भी परंपराएं है उसे जल्दी से बदलना नहीं चाहता, एक्सेप्ट नहीं करता। वो कभी भी ये कोशिश में नहीं रहता कि इसमें बदल दूँ, उसको मतलब बहुत परिश्रम करना होता, तो वो उसी में लगा रहता है कि पुराने मान्यताओं के अनुसार चलता रहता है, जो भी उसमें स्टोर किया जा सकता है। उसको बदलने के लिए, उसको बहुत परिवर्तन करने के लिए, अपने माइंड में चेंज करने के लिए, डिसाइड करने के लिए, कुछ भी अगेंस्ट में जाके, इसमें बहुत ही मेहनत लगती है सबकॉन्शियस माइंड के अगेंस्ट जाके परिवर्तन का, कुछ चेंज लाने का अपने लाइफ में सोचने के लिए। तो ये भी काम आप कर सकते हैं धीरे धीरे अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह से इंस्ट्रक्ट करके कि वो आपके लिए वर्क करे। और कार्ल जंग जो है ना, वो भी उसने भी कहा है, साइकोलॉजिस्ट फिलोसोफर, कि जब तक आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस माइंड नहीं बना लेते, सबकॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड में रहने वाले जो आपके बिलीफ सिस्टम है उसको आप कॉन्शियसली नहीं ले आते अपने लाइफ में वर्क करने के लिए, अपने लाइफ में आप चेतन मस्तिष्क को चेतन मस्तिष्क में जब तक नहीं बना सकते हैं, आप अपने उसी के अनुसार चलेंगे, वही आपका मतलब कि वो करेगा, रूट गाइड करेगा, वही आपका मार्गदर्शक बना रहेगा। और लोग इसे अपना भाग्य कहते हैं, इसे ही कहते हैं कि ये मेरा भाग्य है। तो भाग्य को बदलने के लिए पहले आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड से लड़ना पड़ता है, बिलीफ्स को हटाना पड़ता है, जो बिलीफ्स आपकी राह में रुकावट डाल रही है, जो वर्षों से पड़ी है आपके अचेतन मस्तिष्क में, उस बिलीफ सिस्टम से अलग हटके, और उसको प्रेजेंट में कॉन्शियस माइंड में लाना होता है। फिर अपने भाग्य को मतलब कि जिसको कर्म कहते हैं, कर्म करके आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। तो उसमें सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड की भी काफ़ी भूमिका होती है। तो जितने भी अफर्मेशंस के प्रोग्राम बताए जाते हैं, टेक्निक्स बताए जाते हैं कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड्स के द्वारा ही वो संचालित होते हैं, वो सब सारे जितने भी अफर्मेशंस होते हैं उसको सबकॉन्शियसली ही किया जाता है, सबकॉन्शियस माइंड को ही गाइड करके, सबकॉन्शियस माइंड पे ही कंट्रोल करके, उसको सोचने की दिशा बदल करके, अपने आप को ये बिलीफ दिला करके जो भी चीज़ आप पाना चाहते हैं उसके काबिल बनने के लिए कि आप वो काबिल है, वो चीज़ आपको मिल चुकी है, बहुत ही छोटी चीज़ है, मैं इसे कभी भी पा सकता हूँ। वो सबकॉन्शियसली अपने दिमाग में रोज़ रोज़ ये सब ना मतलब कि सोचने की दिशा बदलनी होती है। जैसे पहले से जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठा है कि ये तो मैं कर नहीं सकता, ये मेरा काम नहीं है, मैं तो गरीब हूँ, गरीब ही रहूँगा, मैं तो नहीं बदल सकता, ये सब जो है, तो उस सबकॉन्शियस माइंड में जो बैठा हुआ पहले की, जिससे कि आप छुड़ाना चाहते हैं, जो आपके जीवन को एक सुंदर दिशा नहीं दे रही है, या फिर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं जो भी जीवन में आप जी रहे हो उससे, तो उसके लिए सबकॉन्शियस माइंड को ही प्रोग्राम करना पड़ता है पहले, कि ये अफर्मेशन करनी पड़ती है, पॉजिटिव अफर्मेशन। नेगेटिव थॉट तो कभी लाने ही नहीं होते हैं, नेगेटिव आए हुए थॉट को भी पॉजिटिवली सोचना पड़ता है, पॉजिटिव बनाना पड़ता है, अच्छी नींद लेनी पड़ती है, अच्छा डाइट लेना पड़ता है, ये तो सही है। और उसके लिए सबसे पहले पॉजिटिव होना पड़ता है, हमेशा थैंकफुल होना पड़ता है, अच्छी चीज़ों के लिए थैंकफुल होना पड़ता है, अपने दिमाग को, माइंड को इस तरह गाइड करना होता है, प्रोग्राम करना होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड से भी अफर्मेशंस भी जो दिए जाते हैं ना, अफर्मेशन किए जाते हैं अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए जो दिखाए जाते हैं, वो सबकॉन्शियसली ही है। तो यही कह सकते हैं कि कॉन्शियस माइंड तो बिल्कुल ही मतलब 5% काम करता है हमारी लाइफ में, होल लाइफ सब कॉन्शियस माइंड ही होल लाइफ में 95% वर्क करता है। तो दोनों में अच्छा संबंध बना के अपने गलत बिलीफ को बदल के, इस पे मेहनत करके बिलीफ बदलने में, पुरानी मान्यता बदलने में काफ़ी टाइम लगता है। तो दोनों में, उन दोनों में संबंध बना के, दोनों को कनेक्ट करके, कोऑर्डिनेट करके ही आप अपने लाइफ को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं।